नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम बात करेंगे यहाँ पर सामान्य ज्ञान के मॉक टेस्ट नंबर 10 के बारे में। और सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि यहाँ पर अपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पर आप जो है मंडी परिषद एग्जाम, लोअर पीसीएस और इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ के लिए फ्री में कैसे तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं, तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और मेरा नाम अभिनव सिंह सर्च करें, वहाँ पर आप मुझे फॉलो करें। तो कैसे कैसे आपको यहाँ पर कोर्स मिलेगा और किस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं, आपको यहाँ पर पीडीएफ और वीडियो दोनों यहाँ पर आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो पूरी डिटेल में मैं आपको यहाँ पर बताने हम बात करेंगे इस न्यू लेसन में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आपका जो क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है कि भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि से संबंधित आयोग कौन सा है। तो चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। नीति आयोग, कृषि मूल्य आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग, राष्ट्रीय विपणन आयोग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्या रहेगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा आपका जो आंसर है इसका यानी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग आपका रहेगा सही आंसर। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह होता है इसका होम पेज, मेन पेज, सेकंड पेज या फ्लैग पेज। तो चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया, तो आपका जो आंसर इसका है यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका रहेगा होम पेज। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य का लोक नृत्य है। तो चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और बिहू, गरबा, भांगड़ा या इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहू आपका रहेगा सही आंसर। ठीक है, आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सितार वादक नहीं है या थे। तो चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है रविशंकर, उस्ताद राइस खान, पंडित उमा शंकर मिश्र या अमजद अली खान। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा आपको ये बताना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि अमजद अली खान प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। क्या है? सरोद वादक। ठीक है, आपके यहाँ पर जो अन्य शेष हैं वो आपके सभी जो यहाँ पर सितार वादक हैं। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो क्वेश्चन नंबर दिया गया अगला, यहाँ पर क्या है कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है। पुणे, नागपुर, हैदराबाद, लखनऊ। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि आपका है पुणे। अब यहाँ पर क्या है कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII पुणे में स्थित है और यह भारत सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है और इसकी स्थापना यहाँ पर 1960 में पुणे के प्रभात स्टूडियो परिसर में यहाँ पर हुआ था। तो इन बातों का यहाँ पर अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि पुणे। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो अगला क्वेश्चन है कि राकेश शर्मा की प्रसिद्धि किस क्षेत्र में है। तो चार आंसर दिया गया है हॉकी, फुटबॉल, अंतरिक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सिंपल सा आपका जो सही आंसर यहाँ पर आपका है यानी कि आंसर सी आपका है अंतरिक्ष आपका रहेगा सही आंसर। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 14 अक्टूबर या 19 नवंबर। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का यानी कि 1 दिसंबर को यहाँ पर ये मनाते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर क्या है कि ड्रेकेंसबर्ग पर्वत किस देश में है। चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है दक्षिण अफ्रीका, केन्या, तंजानिया या मोजाम्बिक। तो आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा, तो यहाँ पर आपका आंसर यानी कि दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ड्रेकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में है और यह अफ्रीका महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण पर्वत है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पूर्वोत्तर भारत में नहीं है। तो चार आंसर दिया गया है और यहाँ पर आपका क्या रहेगा आंसर आपको ये बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा आपका जो आंसर है यहाँ पर यानी कि आपका है धौलाधर, यानी कि धौलाधर पर्वत पूर्वोत्तर भारत में ये नहीं है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो अगला क्वेश्चन है, आगे यहाँ पर हम बात करेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपका जो आंसर यहाँ पर है यानी कि आपके जो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं इनके अनुसार आपका यहाँ पर बिहार है। और अगर हम ऐसे बात करें
तो आपका जो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो आपका है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो इन बातों को यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखेंगे। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक राज्य के रूप में जाना जाता है। तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और इसका क्या रहेगा आंसर आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर इसका रहेगा इस क्वेश्चन का यानी कि उपर्युक्त सभी, यानी कि आपका ए बी और सी यानी कि आपके ये तीनों हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर इसका रहेगा डी यानी कि उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है अगला, निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है। तो 4 आंसर, जमशेदपुर, सलेम, दुर्गापुर, पटना। तो आपका आंसर यहाँ पर डी है यानी कि पटना में नहीं है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी निर्णयकर्ता की विशेषता नहीं है। तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी आपका रहेगा सही आंसर और ये काफ़ी यहाँ पर आपका क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपको सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है, आप किसकी शिक्षा को सबसे अधिक यहाँ पर प्राथमिकता देंगे। तो 4 आंसर दिया गया आपके सामने, यहाँ पर आप क्या करेंगे आपको बताना है। तो सिंपल सा आपका जो आंसर यहाँ पर रहेगा इस क्वेश्चन का यानी कि बालिका शिक्षा को। ठीक है, यानी कि बालिका शिक्षा को यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो यहाँ पर आपका जो आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर रहेगा सी। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, किसने महिला सशक्तिकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल नारी का उद्घाटन किया। तो 4 आंसर दिया गया है, तो सिंपल सा आपका जो आंसर यहाँ पर है यानी कि सी आपका है मेनका गांधी। यहाँ पर क्या है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने नई दिल्ली में एक ऑनलाइन पोर्टल नारी का यहाँ पर शुभारंभ किया है। ठीक है, तो इन बातों को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में अटल बिहारी मेमोरियल पुरस्कार यहाँ पर शुरू किए जाने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। तो 4 आंसर दिया गया, आपका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि झारखंड। यहाँ पर क्या है कि 24 अगस्त 2018 को झारखंड मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर राज्य में अटल बिहारी मेमोरियल पुरस्कार शुरू किए जाने का यहाँ पर निर्णय लिया है। ठीक है, और यह पुरस्कार जो है साहित्य, पत्रकारिता और सुशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो 4 आंसर दिया गया, आपका जो आंसर यहाँ पर है तो सिंपल सा आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी यानी कि मॉरिशस। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि 18 से 20 अगस्त 2018 के मध्य 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन मॉरिशस में किया गया और इसका आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा मॉरिशस सरकार के द्वारा उनके सहयोग से किया गया और इसका यहाँ पर जो मुख्य विषय था हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति इसका मुख्य विषय था। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, हाल ही में भारत के किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में यहाँ पर शामिल किया गया है। तो 4 आंसर यहाँ पर आपके सामने दिया गया है और आपका आंसर क्या रहेगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा आपका जो आंसर यहाँ पर है इस क्वेश्चन का इसका रहेगा ऑप्शन नंबर आपका रहेगा ए। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, यूएफा चैंपियंस लीग 17-18 का खिताब लिवरपूल को हराकर किस टीम ने जीता। तो 4 आंसर दिया गया है यहाँ पर और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है इसका इस क्वेश्चन का यानी कि ऑप्शन नंबर आपका रहेगा डी। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की लंबाई यहाँ पर कितनी है। तो 4 आंसर दिया गया है और यहाँ पर आपका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी यानी कि 135 किलोमीटर। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि यूनेस्को ने हिंदुओं की सबसे बड़े तीर्थ में शामिल कुंभ मेला को अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है और निम्न में से किस जगह पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं होता है, नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आपका है तो सिंपल सा आपका जो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो आपका आंसर डी यानी कि देवप्रयाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका रहेगा डी। यहाँ पर क्या है कि 7 दिसंबर 2017 को यूनेस्को ने हिंदुओं की सबसे बड़े तीर्थ में शामिल ऐतिहासिक एवं पौराणिक कुंभ मेले को अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में यहाँ पर शामिल किया है और कुंभ मेला भारत में जो है प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में
आयोजित होता है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे चौथी ब्रिक्स संचार मंत्रियों की जो बैठक है वो कहाँ पर हुई है, तो 4 आंसर दिया गया है आपके सामने यहाँ पर। और इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका है सी यानी कि डरबन। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे हाल ही में सऊदी अरब में रिलीज होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म यहाँ पर कौन सी है, तो सिंपल से 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और आपका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी यानी कि गोल्ड। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे एशियाई खेलों में शूटिंग में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो इनका नाम क्या है कोई बताना है, महिला का नाम क्या है, तो सिंपल सा आपका जो आंसर यहाँ पर है यानी कि राही सरनोबत आपका सही आंसर यहाँ पर रहेगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि 10 जुलाई 2018 को जारी नवाचार सूचकांक 2018 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का यहाँ पर जो नंबर है वो कौन सा कोई बताना है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का उसके बारे में आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपका आंसर इसका सही यानी कि 57 है। तो ये थे यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि हमने यहाँ पर 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर यहाँ पर आपने जो है 22 क्वेश्चन से ज़्यादा सही किए हैं तो यानी कि आपका यहाँ पर जो जीएस का पोर्शन है काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर आपने काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पर आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पर सही किए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा यहाँ पर न्यू लेसन न्यू मॉक टेस्ट पसंद आया होगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू। हम बात करेंगे इस न्यू लेसन में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आपका जो क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है कि भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि से संबंधित आयोग कौन सा है, तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। नीति आयोग, कृषि मूल्य आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग, राष्ट्रीय विपणन आयोग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्या रहेगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो सिंपल सा आपका जो आंसर है इसका यानी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग आपका रहेगा सही आंसर। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह होता है इसका होम पेज, मेन पेज, सेकंड पेज या फ्लैग पेज। तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया। तो आपका जो आंसर इसका है यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका रहेगा होम पेज। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य का लोक नृत्य है, तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और बिहू, गरबा, भांगड़ा या इनमें से कोई नहीं।